दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। चाहे आप ऑन सर्विस हो, चाहे आप एक सर्विसमैन हो, इन दोनों खबरों को सभी फौजी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सबसे पहली खबर हम सभी फौजी भाइयों पर सीधा असर डालने वाली है। इस सदी का यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और पूरे भारतवर्ष में टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ योजना के बारे में अलग अलग टिप्पणियां आ रही है। फाइनली मैं आपको बता दूं कि अब सरकार ने अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है और अग्निपथ योजना के रूप में अब 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। जवान अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती होंगे वो 4 साल की अवधि के लिए भर्ती होंगे और बाद में उसमें से 75% को रिटायर्ड कर दिया जाएगा और 25% को सेना में आगे लंबी नौकरी करने के लिए उनके परफॉर्मेंस के आधार पर चुना जाएगा। और इन अग्निवीरों के लिए सरकार ने एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन अग्निवीरों को पहले वर्ष में 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी और उसमें से 9,000 रुपये कट जाएंगे। उनके इन हैंड में 21,000 रुपये आएंगे और खुद सरकार भी हर महीने 9,000 रुपये इनके पैकेज में यानी कि फंड में जमा करेगी। दूसरे वर्ष में 33,000 सैलरी मिलेगी, 9,900 कट जाएंगे, 23,100 इनको हाथ में मिलेंगे। तीसरे वर्ष में 36,500 इनको सैलरी मिलेगी और 10,950 की कटौती होगी और इनको इन हैंड सैलरी 25,580 मिलेगी। चौथे वर्ष में 40,000 इनको सैलरी होगी, 12,000 रुपये उसमें से फंड में जमा कर लिए जाएंगे और 28,000 रुपये इनको इन हैंड मिलेंगे। इस तरह से जब ये जवान अपनी 4 साल की सेवा को पूरी करके रिटायर्ड जाएंगे तो इनके कटे हुए पैसे, सरकार के जमा किए हुए पैसे और इनके ऊपर ब्याज को मिला के कुल मिला के 11,71,000 रुपये का इनको सेवा निधि पैकेज के रूप में दिया जाएगा। और हाँ, इनके अलावा जो आम सैनिकों को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस लागू होते हैं वो अलाउंस भी इनको लागू होंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भारतीय सेना विश्व की मजबूत सेनाओं में से एक मानी जाती है। अब जो जवान अग्निवीर बनकर सेना में 4 साल के लिए शामिल होंगे, क्या वो ऐसा रिजल्ट दे पाएंगे जैसे हमारे परमानेंट सैनिक दे पाते हैं? जैसे हमारी सेना ने कारगिल वार जैसी कठिन से कठिन लड़ाई लड़के उसके ऊपर विजय प्राप्त की, क्या ये अग्निवीर कर पाएंगे? आप कुकू एफएम पर जाकर कारगिल वार सागा की ऑडियो समरी सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस लड़ाई में कितनी सारी कठिनाइयां थी, कितने सारे हमारे जवानों ने बड़े बड़े बलिदान दिए, तब जाके इसके ऊपर हमने विजय प्राप्त की। और ऐसे हमारे कई वीर सेनानियों की बायोग्राफी ऑडियो समरी के रूप में कुकू एफएम पर मौजूद है। आप आसानी से इन्हें सुन सकते हैं और अपने देश और अपनी भारतीय सेना के बारे में कई सारे तथ्य जान सकते हैं। 19 जून तक कुकू एफएम ने हर घर कुकू एफएम नाम का एक सेल चलाया है। अब 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपये का जो मिलता था, उसको आप सिर्फ 199 रुपये में 1 साल के लिए ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का लिंक दिया है, कूपन कोड डालिए घर50 और हर घर कुकू एफएम स्कीम का लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आप चाहे ऑन सर्विस हो, चाहे एक सर्विसमैन हो, आप भी सेना के एक अभिन्न अंग हो और एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। पहले जवानों की पेंशन बंद करने की सरकार की योजना, बाद में जवानों की सर्विस बढ़ाने की योजना और अब ये अग्निपथ की योजना। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सरकार का ये डिसीजन सही है या गलत है। आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर हम सभी फौजी भाइयों के फायदे और नुकसान के बारे में है। जी हाँ, आपने सही समझा, दूसरी खबर 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में है। जैसे कि आप सभी को पता है, 16 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में एक फैसला सुनाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुरानी OROP ही बरकरार रहेगी और हर 5 साल में पेंशन का रिवीजन होगा। लेकिन फिर भी कई यूट्यूब चैनलों पर इसको OROP 2 के नाम पे परोसा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और कई यूट्यूब चैनलों ने OROP के एरियर के टेबल भी अपने आप ही जारी कर दिए हैं, जबकि सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी टेबल जारी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दिया था OROP का एरियर देने के लिए, जो कि अब पूरा हो चुका है।
लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक OROP एरियर का कोई भी टेबल जारी नहीं हुआ है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और OROP की इन खबरों के बीच एक बड़ा बवाल भी मचा, जिसमें मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट की इस OROP को नहीं स्वीकारा और रिव्यू पिटीशन दाखिल की। उनके रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के बाद कई सारे फौजियों ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और अपनी ये मंशा जताई कि पहले रिव्यू पिटीशन ना दाखिल करे, पहले सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है उसको स्वीकार कर ले, उसके बाद में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। दूसरा विवाद ये भी भड़का कि मेजर जनरल सतबीर साहब ने ऑफिसर्स के लिए 2.67% के हिसाब से और PBOR यानी कि JCO और जवानों के लिए 2.57 के हिसाब से डिमांड की। तो इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो OROP के बारे में कुल मिलाकर खबर यह है कि अभी तक OROP का कोई एरियर का टेबल सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जैसे ही जारी होगा तो हम आपको जरूर इसके समाचार देंगे और पूरे कैलकुलेशन के साथ आपके सामने आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों खबरें हम फौजी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।